हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सागर कुमार फ्रॉम एलबीएस स्कूल गनोड़ा। हम क्लास 10 साइंस जिसमें चैप्टर नंबर 9 लाइट चल रहा था, ये हमारा 70वां लेक्चर है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इमेज रूल्स पढ़ लिए थे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस के रूल्स हमने पढ़ लिए थे। अब जब कॉन्वेक्स लेंस में हमें ये पोजीशन दी हुई हो ऑब्जेक्ट की, तब इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा और साइज ऑफ इमेज कैसा होगा। जैसा हमने मिरर में किया था वैसा यहाँ पे करना है, लेकिन मिरर में हमने रिफ्लेक्शन करके इमेज फॉर्म की थी, यहाँ पे कैसे रिफ्रैक्शन करके इमेज फॉर्म करना है। क्लियर है? तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ द रे डायग्राम when object is placed between 2f1 and f1, also give the position of image, nature of image and size of image। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है और मुझसे पूछे कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, नेचर ऑफ इमेज बताओ, साइज ऑफ इमेज बताओ, तो नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज कहीं यहाँ पे 2f2 f2 कहीं पे भी हो सकती है। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट हो सकती है, और साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, एनलार्ज हो सकती है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको लेंस बना देना है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये दो लेंस मैंने अभी बना दिए। एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा। ये दो मैंने लेंस बता दिए। अब आपको जो मैंने बताया था कि f1 2f2 f2 2f2, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लिख देनी है। f1 2f1 f1 f2 2f2 और एक ऑप्टिकल सेंटर बीच में। ठीक है, अब मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी मान लेता हूँ, मैंने पहला रूल क्या बताया था, जब कॉन्वेक्स लेंस या किसी भी लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आएगी, तो कॉन्वेक्स लेंस में तो क्या होगा, फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो सीधी की सीधी बिना रिफ्रैक्शन, मतलब बिना डेविएट हुए, रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन डेविएट नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ कहीं जाके मिल जाएगी। जहां पे भी दोनों लाइनें मिलती हैं वहां पे मेरी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। अब कहीं डैश लाइन दिख रही है, अब इसमें लेंस के पीछे बन रहा है। ठीक है, अब एकदम मिरर से उल्टा होगा। क्लियर है? वहां कॉन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट बन रहे थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, f2 और 2f2 के बीच में। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है। रियल है, कहीं डैश लाइन आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। क्लियर है? वहां क्या था, अगर मिरर के सामने बने और उल्टा बने तो रियल इन्वर्टेड था, यहाँ पे लेंस के पीछे बने और इन्वर्टेड बने तो रियल है। क्लियर? डैश लाइन का यूज कहाँ पे भी नहीं हो रहा है। अब इसमें देखते हैं, तो अब इसमें कह सकता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। पोजीशन ऑफ इमेज, जब भी या कोई आपकी पोजीशन जहाँ पे आती है वो पोजीशन ऑफ इमेज में लिखना है। साइज छोटी डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है, ये आपको लिखना है। ये ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें दो ही पोजीशन होंगी, एक तो इन्फिनिटी पे और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो फोकस पॉइंट से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन अभी एक ही रे का यूज़ किया है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखो ये दोनों यहाँ पे मिल रही है। वास्तव में नहीं मिल रही है, वर्चुअली ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस में इमेज बनती है वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट की अपराइट है वैसे ही अपराइट इमेज बनेगी किसकी, किसमें, कॉनकेव लेंस में। वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल है। साइज कैसी है, स्मॉल है।
ख़त्म। पोजीशन आपको लिख लेनी है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, जहाँ भी आपकी पोजीशन रे डायग्राम से आए। ये जो बनाते हैं उसको रे डायग्राम कहते हैं। हर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको दी हुई हो और उसका रे डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? एट इन्फिनिटी पे हो। तो हमने क्या बना दिया? सबसे पहले तो लेंस बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f2, यहाँ f2, यहाँ 2f2 हमने लिख दिया। अब इन्फिनिटी पे है, कहीं दूर से रे आ रही है, तो मैंने बोला था कि दूर से आ रही है तो दो रे लेके आना है हमें। क्लियर? एक नीचे से एक ऊपर से, प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं तो टकराने रिफ्रैक्शन के बाद वो एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएंगी, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? एट फोकस। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो, तब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे? फोकस। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी है? डिमिनिश्ड, मतलब वेरी स्मॉल, पॉइंटेड साइज की। क्लियर है? तो पहला हमने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरी टेबल में पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन, बियॉन्ड 2f1। 2f1 अगर C1, 2f1 की जगह C1 भी दिया हो, आपको पता ही है 2f1 की जगह C1, ठीक है, तो भी सही बात है। क्लियर? C1 आपको मैंने बता दिया कि जो ऑप्टिकल सेंटर से C1 की डिस्टेंस है वो 2f1 होती है। ये क्या है? फोकस पॉइंट, ये डबल फोकस, ये फोकस दूसरा, ये दूसरा डबल फोकस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बियॉन्ड 2f1 या C1। ये C1 भी है और 2f1 भी है। तो यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, अभी मैंने बताया था कि 2f1 से पीछे हो तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लानी है, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। अब क्या है? दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, कहाँ? यहीं पे मिलेगी। क्लियर? तो आपको डायरेक्शन भी दे देना है कि हम ये रे लेके गए, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे गई और हमारी पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे बनी। तो कहाँ बन रही है? बिटवीन f2 एंड 2f2। रियल है, कहीं डैश लाइन का यूज़ किया जा रहा है, लेंस के पीछे बन रही है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसी है? स्मॉल है। डन? ऑब्जेक्ट से स्मॉल है। अब बात करें तीसरे पॉइंट की। जब 2f1 पे हो, f1, 2f1, f2 और 2f2। लेंस में एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रिफ्रैक्शन ही करवाएं, टाइम टकरा के वापस ले आए तो भाई काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो 2f1 से कोई रे निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे? फोकस से। ये जो लाइन है बीच की, लेंस के बीच की, वहीं से आपको मोड़ देनी है। क्लियर है? ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, थोड़ा मैंने स्केल सही नहीं ली है, आप स्केल सही लेंगे तो आपकी सही इमेज बनेगी। तो कहाँ पे बनी? जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे बनेगी? एट 2f2। क्लियर है? C2 या 2f2 पे बनेगी। डन? कोई दिक्कत? कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और कैसी है? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
फोर्थ क्वेश्चन जो है आपको खुद को करना है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, 2F1 और F1 के बीच में हो, F1 और 2F1 के बीच में हो, तो आपको खुद को ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? ये मैं नहीं करवा रहा, रेड डायग्राम आप खुद बनाएंगे। फिफ्थ, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया जल्दी से, F1 है, 2F1, अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, F1 पे हो, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बहुत ही दूर जाके बनेगी। और इमेज कैसा बनेगा? वेरी लार्ज, एनलार्ज, ठीक है? तो जब F1 पे हो तो कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसी है? एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी। क्लियर है? अब हमेशा जैसे मिरर में भी एक आया था, कॉन्केव मिरर में, जहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही थी फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे भी एक है लेंस और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट पड़ा हो तब कैसी बनती है देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना इसको, ठीक है? थोड़ा अलग है। 2F1, F1, F2, 2F2। जब यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हो, लेंस पे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से। क्लियर? अब कहीं जाके मिलेंगी, दूर है, नहीं मिलेंगी, लेकिन हम जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ पे जाके मिल जाएगी। क्लियर है? तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है वहीं है। रियल है या वर्चुअल है? गुरुजी वर्चुअल है, क्योंकि लेंस के सामने ही बन रही है। क्लियर? तो वर्चुअल। एंड सीधी है या उल्टी है? जैसा ही ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज है, तो इरेक्ट है, सीधी है। और साइज ऑफ इमेज कैसा है? लार्ज। डन? कोई दिक्कत? यहां तक आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसको एनलार्ज को हाईली मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ी बन रही है इसमें, और इसमें लार्ज है, मैग्नीफाइड है। तो ये सारी पोजीशन आपकी क्लियर हो गई। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये मैं टेबल मिटा रहा हूं। अब हम बात करते हैं किसकी? कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है आपको पता है? गुरुजी ऐसा दिखता है, बीच में से तो पतला है, किनारों पर मोटा है, ठीक है? तो कॉनकेव लेंस कैसा दिख रहा है? अब यहाँ पे पहला पॉइंट हमने लिखा था कि एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो आपको पता है कि हमें दो रे लानी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे? फोकस पे कन्वर्ज होंगी क्या? नहीं होंगी, फोकस से डाइवर्ज हो जाएंगी इस F1 से।
क्लियर है? जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे रिफ्रैक्टेड रे को, तो हमें ये कहाँ से फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? एट फोकस। कोई दिक्कत? नेचर कैसा है? रियल है या वर्चुअल है? डैश लाइन है, वर्चुअल है। लेंस के सामने है, वर्चुअल है। इसमें कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है या इरेक्ट बनता है? इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है? डिमिनिश्ड है, पॉइंटेड साइज की इमेज है। अब दूसरा पोजीशन, बिटवीन इंफिनिटी, लिख दो, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड लेंस। अब इसमें इंफिनिटी और लेंस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, हमेशा जो इमेज है वो फोकस और लेंस के बीच में ही बनती है। क्लियर? कैसे बनती है अभी देख लेते हैं। तो हम कहीं पे भी रख देते हैं, जैसे ये हमने लेंस बनाया, कौन सा? कॉनकेव, यहाँ डैश लाइन बनाना, ठीक है। ये F1, ये 2F1। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया F1 और 2F1 के बीच में, यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है। क्लियर? अब क्या करेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन रहेंगे। कौन सा लेंस है? कॉनकेव है, वो क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। किससे? फोकस पॉइंट से। तो यहाँ डैश लाइन बना दो। अब दूसरी क्या है? दूसरा रूल क्या था? ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे गुजरती है तो वो सीधी सीधी निकल जाती है। क्या ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड रे मिलने के चांसेस हैं? नहीं है। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। कैसी बनी? कहाँ बनी? बिटवीन फोकस एंड लेंस। लेंस और फोकस के बीच में, F1 और लेंस के बीच में वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। साइज कैसी है? स्मॉल, वेरी स्मॉल। डन। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कहीं और पोजीशन पे भी रख के ट्राई कर सकते हैं। घर पे रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें। रे डायग्राम को स्केल से बनाया है। जितनी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस रखी है उतनी डिस्टेंस F1 और 2F1 के बीच में रखें। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी। डन। स्केल्स का यूज़ करना है, आपको पता पड़ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन अभी पढ़ा दिए गए हैं, जितने भी नोट्स में लिखवा दिए गए हैं, उसके पीछे के जो क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट हो, आपको सारे के सारे कर देने हैं होमवर्क की कॉपी में। आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और आज के लिए इतना ही। कल जो हम लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन इन लेंस और पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।